नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं जनता का मूड। जनता का मूड राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कि जब 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे तो राजस्थान की जनता अपना मूड तय करते हुए किसे विधानसभा में बहुमत दिलवाएगी। और यही मूड जानते हुए आज हम आए जालोर, जहां पर पिछले कई विधानसभा चुनावों से भाजपा की जीत होती रही है और ये भाजपा का गढ़ भी माना जाता रहा है। 2018 के हुए विधानसभा चुनाव में जालोर सीट पर जोगेश्वर गर्ग ने मंजू मेघवाल को लगभग 38,000 वोटों से हराया था। इस बार के चुनाव में यहाँ की जनता ने क्या मूड बनाया है, किन मुद्दों को लेते हुए ये वोट डाले जाएंगे, आइए चलते हैं जालोर और जानते हैं जनता का मूड। इस समय हम हैं जालोर के हरिदेव जोशी सर्किल पर और यहाँ के मतदाताओं से, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वोट देते हो? हाँ, वोट देते हैं हम। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है यहाँ पे? इस बार जो 25 तारीख को वोट होंगे, 25 नवंबर को, तो क्या लग रहा है, मतलब किसके पक्ष में जा सकती है जालोर की जनता? अभी पक्ष तो दोनों तरफ का है। अभी ज़्यादा अपने दोनों साइड में चल रहे हैं और कांग्रेस का भी चल रहा है और भाजपा का भी चल रहा है। सुना जा रहा है कि कांग्रेस का ज़्यादा है। हाँ हाँ। अच्छा, पिछले कई सालों से यहाँ बीजेपी के एमएलए आते रहे, जोगेश्वर गर्ग भी आते रहे, तो काम वाम कराया उन्होंने? काम तो इतना कुछ है नहीं, बाकी थोड़ा बहुत लोग कह रहे हैं, बाकी इतना मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। इनके हिसाब से कुछ नहीं है। हालांकि एक बात होती है कि सरकार दूसरे पक्ष की हो जाती है। नाम क्या है आपका? संजय जी। संजय भाई कहाँ के रहने वाले? ये जालोर के प्रॉपर। जहाँ प्रॉपर जालोर हाँ। के। तो कितना डेवलपमेंट आप यहाँ मानते हैं कि जो हुआ है, या ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं हुई अभी तक? अभी तक तो कोई हुआ नहीं है। अभी तक तो दोनों पहले बीजेपी सरकार आई थी पहले, तो कुछ काम हुआ नहीं है। जो कुछ अब की बार परिवर्तन होना चाहिए। पूरे राजस्थान में देखें तो क्या लगता है, सरकार रिपीट होगी या बीजेपी अब की बार बीजेपी परिवर्तन आनी चाहिए, बीजेपी ना आनी चाहिए। अब ये कांग्रेस तो ने काम किया नहीं है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीब बहुत पीछे जाट रहे हैं। अच्छा। और मेरे हिसाब से तो परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, इनके हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। इनका ये कहना है कि कांग्रेस यदि यहाँ पर परिवर्तन कर दे तो शायद जीतने की स्थिति होगी। भाई जी, नाम क्या? रमेश नाम है मेरा। रमेश भाई जी, इधर ही रहते हो आप? जालोर ही। हाँ। कितने सालों से? मैं तो 40 साल 40 साल से। तो 40 साल में मतलब 7 बार तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, और तो कितने हो गए? 35 साल। 35 साल में से 10 साल ये मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में, तो कितना डेवलपमेंट आप यहाँ मानते हैं? मुझे तो इतना तो मालूम नहीं पता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी। हैं? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, जो आप कह रहे हो क्यों बनेगी, आगे क्या कारण माना जाए? अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कोई योजना है कुछ? कोई योजना चल रही है बहुत अच्छी। कौन कौन सी योजना है? ये फोन दिए और कोई भी काम। फोन को आप काम में लेते हो कि भाभी के लिए? पास भी है, बहुत काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी योजना दी है अशोक गहलोत ने, जैसे चिरंजीवी दी है। तो आज चिरंजीवी से जो गरीब आदमी आज जो इलाज नहीं करा पा रहा था, आज 25 लाख की उन्होंने वो बीमा बढ़ा के आज हर व्यक्ति अपना हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकता है। आज अशोक जी ने जो काम किया वो किसी ने किया ही नहीं है। और जालोर के लिए क्या क्या किया? जालोर के लिए उन्होंने ये हमारा ब्रिज बन रहा है, आज देख लो, लेटा वाला ब्रिज बन रहा है, इधर बिशनगढ़ वाला ब्रिज बना दिया, बागड़ा वाला ब्रिज बना दिया, सब अशोक गहलोत के राज में हुआ ना। ये यूँ कहते हैं आपके जो एमएलए हैं कि साहब ये तो सेंटर से आ रहा है पैसा। कोई सेंट्रल से नहीं आ रहा है, सब अशोक जी दे रहे हैं और उससे बन रहा है। और जोगेश्वर गर्ग ने कोई काम नहीं कराया जालोर के अंदर। ये कांग्रेस की हार का कारण क्या रहता है यहाँ पे? कांग्रेस की हार का कारण रहता है कि सही कैंडिडेट को टिकट नहीं देते। अच्छे कैंडिडेट को टिकट देंगे तो ऑटोमेटिक कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ पे कैंडिडेट ही ऐसा लाते हैं कि मतलब वो नहीं निकलता है। यहाँ पे जालोर को पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए। इनका कहना है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट चयन है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, इस वजह से। भाई जी, नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम भारमल है सर। काम क्या करता है? मैं होमगार्ड में हूँ। होमगार्ड में हो? अच्छा, क्या लगता है सरकार ने अभी तो होमगार्ड के लिए काफ़ी सारा कर दिया? हमारे भी 15% का जो बढ़ाया है, पेमेंट बढ़ाया है, 15% कर दिया है। हाँ हाँ। और हमारा जो पहले हम 5 साल के नियुक्त होते थे, अब 15 साल के नियुक्त होते हैं अपन। अच्छा अच्छा। हमारी जो अवधि है वो बढ़ा दी है सरकार ने। तो क्या सब होमगार्ड खुश है इससे? लगता है कि करीब करीब कांग्रेस के पक्ष में वोट जा सकते हैं पब्लिक के। हाँ, इनका कहना है कि कांग्रेस के वोट में पक्ष जाते हैं क्योंकि होमगार्ड के लिए काफ़ी सारा काम किया है। कहाँ के रहने वाले हो? जोधपुर से। हाँ? जोधपुर। तो आपने देखा इस क्षेत्र का डेवलपमेंट और जोधपुर के डेवलपमेंट में यदि तुलना करो तो क्या लगता है? पिछले 2 साल से देख रहा हूँ विकास के मामले में जालोर मेरे हिसाब से राजस्थान में फर्स्ट लेवल पे है कि विकास के मामला में 0% काम हुआ इस जालोर बेल्ट में। एक ओनली फॉर मैंने अभी देखा है जालोर में, तो वो पुलिया बन रहा है
इसके अलावा कुछ मैंने विकास के नाम पे कुछ नहीं। क्या लगता है यहाँ के लोग अब एंटी गवर्नमेंट हैं या गवर्नमेंट के पक्ष में जाएंगे? मैं यहाँ की बात करूँ तो वैसे ये गढ़ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार मुझे कुछ सेंज लग रहा है। ये जालौर के नहीं है, जोधपुर के हैं, लेकिन जो बात इन्होंने कही वो दूसरे लोगों ने भी कही थी। वोट जब आप डालते हो तो दिमाग में क्या क्या चीज़ें रहती है, मतलब कैंडिडेट रहता है या पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट। कैंडिडेट? हाँ। तो आपको क्या लगता है यहाँ कांग्रेस की हार का कारण क्या कैंडिडेट है या कुछ और चीज़ें? कांग्रेस का विकास नहीं है, बीजेपी वालों का विकास है। कांग्रेस की सरकार की वजह से यहाँ विकास नहीं हुआ है। लोग ये कहते हैं कि सब बिशनगढ़ की पुलिया बन रही, इधर पुलिया बन रही, ये कांग्रेस सरकार ही तो बना। ये बीजेपी सरकार कर रही है, केंद्र सरकार। इसके अंदर मोदी जी का बजट है, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव किया था, केंद्र सरकार की वजह से ये हो रहा है। अच्छा, जो गहलोत जी की योजना है, जैसे 100 यूनिट फ्री में, चिरंजीवी योजना, OPS, ये कैसी है आपके साथ? ये इन्होंने जो इलेक्ट्रिशियन के आप कह रहे हो कि 100 यूनिट दिए थे, जो पहले नहीं आता उसे डबल बढ़कर का बिल आया, इतना आया कि वो भर भी नहीं पा रहा बिल। तो इस बार मतलब परिवर्तन लग रहा है? बिल्कुल परिवर्तन होगा, बीजेपी गवर्नमेंट बढ़ाएगी। भाई साहब एक चीज़ बताओ, नाम क्या है आपका सबसे पहले? लाला राम। लाला राम जी, काम क्या करते हो? मैं फर्नीचर का काम। फर्नीचर का काम करते हो। तो क्या लगता है, आप तो बहुत सारे घरों को जाते होंगे या आपसे लोग मिलते होंगे, तो क्या लगता है उनको राजनीतिक बातें होती हैं? होती हैं सर। क्या कहते हैं वो कह रहे हैं कि हम बैठे घर बैठे भी कोई भी काम कर सकते हैं, किसी का भी। जैसे अपन ऑनलाइन भी कोई भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं। पहले ऐसे काम नहीं था घर बैठे। जब ये अपन बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी किसी को, हर किसी के भी खाता है, बैंक से ATM से निकाल सकते हैं, ऑनलाइन से पैसे निकाल सकते हैं। एक तो काम बहुत बढ़िया ये कर रहा है। मेरे को तो लगता है मोदी जी आएंगे ही, पक्का आना ही है मोदी जी, 100% आएंगे। हाँ, चलिए, इनका कहना है कि मोदी जी आएंगे। और लोगों से बात कर लेते, या बाप साहब इनसे बात कर लेते। बाप साहब राम राम। हाँ राम राम साहब। नाम क्या है आपको? मेरा नाम वीरा राम है सर जी। तो यहाँ कितना विकास देखा आप? यहाँ विकास के निमित्त तो ये कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इधर तो। जालौर में तो कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, विधायक तो भाजपा के हैं। हाँ, विधायक तो भाजपा, लेकिन भाजपा क्या करेगा? उनके तो हाँ, वो करेगा क्या? उनके हाथ में है क्या? बजट तो आखिर तो कांग्रेस के हाथ में ना। वो करेंगे तो खाली मुहूर्त कर दिया, वो कर दिया, काम कौन करावे? हाँ, तो क्या लगता है आपको 25 तारीख को, 25 नवंबर को जो वोट डाले जाएंगे, उसमें क्या लग रहा है आपको? उसमें लग रहा है 100% बीजेपी आएगी। पक्का? पक्का। यहाँ या पूरे राजस्थान? माहौल पूरा राजस्थान में आएगी, माहौल वही है। और बात करते हैं यहाँ लोगों से कि किस तरह से यहाँ विकास कार्य हुआ है, यहाँ के मुद्दे क्या है। एक भाई साहब हैं, फूलमाला बेच रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये ज़्यादा फूलमाला भाजपा वाले खरीदेंगे कि कांग्रेस वाले खरीदेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखा जाए तो भाजपा वाले बांटेंगे। अच्छा, मतलब भाजपा वालों ने अभी से बुकिंग कर ली है? हाँ, अभी आ रहे हैं थोड़ा। आ रहे हैं। इनके भाजपा वाले बुकिंग कर रहे हैं मालाओं की अपनी जीत निश्चित मानते हुए। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे विकास के नाम पे क्या चीज़ नहीं हुई जो होनी चाहिए थी? विकास के नाम पे सड़कें, पानी की सबकी समस्या तो है ही है। जो हुआ नहीं काम, ये काफ़ी काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अभी गवर्नमेंट की थोड़ी लापरवाही है, उनको जिम्मेदार ठहरते हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? बाबूलाल शर्मा नाम है मेरा। अच्छा शर्मा जी, एक चीज़ बताओ, बताइए कि ये जो फ्री में जो चीज़ें बांटी जाती है, उसके बारे में क्या विचार है आप? भाई साहब, फ्री में क्या बांट रहे? पैसा तो हमारा लग रहा है ना, जो टैक्स पेयर है उसका पैसा लग रहा है। आज का जो वोटर है मैक्सिमम वो युवा है और एजुकेटेड है, उसको सब समझता है कि पैसा किसका जा रहा है और कहाँ लग रहा है और कैसे लग रहा है, किस काम में आ रहा है। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। तो क्या लगता है इस बार जो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा उसमें ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, मेरी अगर आप पूछते हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए और 100% बीजेपी को मैं सपोर्ट करूँगा, क्योंकि हर आदमी की एक दूसरे से आशा जुड़ी हुई रहती है। मुझे लगता है आप नहीं तो ये काम करेगा, और अगर बीजेपी भी काम नहीं करेगी तो नेक्स्ट ईयर से फिर उसको भी सबक सिखा देना। मैं चाहता हूँ कि बीजेपी का है इस बार यहाँ पे। इनका कहना यह है कि विनिंग कैंडिडेट बीजेपी का है। एक और भाई साहब है, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? कान सिंह चारण। चारण साहब, कहाँ के रहने वाले हो आप? जालोर की सर। जालोर के। तो हमेशा से मतलब शुरू से इधर ही रह रहे हैं? हाँ, 30-35 साल से। 30-35 साल। 35 साल में जालोर का कितना डेवलपमेंट आपने देखा? कोई ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ रहा है, इतना कोई खास नहीं है। इस बार तो गहलोत सरकार ने यहाँ से सांचौर को अलग करके जिला बना दिया, तो क्या उसका राजनीतिक कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा? श्योर होगा। इस हिसाब से जिला बनाया वो तो एक हिसाब सांचौर की दूरी के हिसाब से तो बढ़िया ही किया है। अब जैसे 350 किलोमीटर था लास्ट बॉर्डर, तो उससे लेके यहाँ पर बनाया तो जिले का चाहे भीनमाल बनता है चाहे सांचौर बनता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन विकास भी ज़्यादा होगा, ये तो नो डाउट है, और सारा कामकाज भी होने लग गया है, तो ठीक है।
चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ा ठीक काम किया है और बाकी कोई खास काम इतना नहीं हुआ। जालोर से जोधपुर तक का रोड आप देख सकते हो, मुश्किल से आप आए होंगे तो आपको मालूम पड़ गया होगा। अभी तो क्या बारिश के सीजन में लगभग मेरे हिसाब से 1-1 मीटर के खड्डे बन गए थे, तो जालोर की जनता भुगतती है वो। कुछ हुआ है यहाँ पे। भाई नाम क्या है आपका? रवि सुतार। रवि भाई, क्या लगता है आपको इस बार यूथ किसके साथ जाने वाला है? बीजेपी, कांग्रेस, और मुद्दे क्या होंगे उस चीज़ के? ऑब्वियसली बीजेपी के साथ जाएंगे और मुद्दे तो सबसे बड़े हैं, जो एक तो जवाई का पानी, दूसरी चीज़ देखी जाए तो अपनी जालोर में सड़कों की हालत, और तीसरी चीज़ देखी जाए तो जैसे कि लाइट पानी वगैरह देखे तो वो सबसे बड़े मुद्दे हैं। जो सरकार ने योजनाएं चलाई है, सरकार ये दावा करती है कि युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने शुरू की, तो क्या उसका बेनिफिट सरकार को नहीं मिलने वाला? शायद यहाँ तक तो पहुँची नहीं है वो योजनाएं। जहाँ तक हम युवा हैं, स्टडी को लेके बात करें या किसी भी चीज़ को लेके अपन बात करें तो यहाँ तक तो योजनाएं कुछ पहुँची है नहीं। आज भी 50% युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो जालोर जैसे कि देखा जाए तो पिछड़े वर्ग में आ रहा है जो स्टडी के मामले में देखा जाए तो, और कई सालों से यही स्थिति है जालोर की। जो युवाओं को लोग फ्री में दे देते हैं या सरकारें फ्री में देते हैं, उसमें एक यूथ थॉट क्या है? क्या वो चीज़ें फ्री में देनी चाहिए? ना, फ्री की तो अपन बात करें तो उस चीज़ में हम नहीं है। चलो ठीक है, वो फ्री में दे रहे हैं गवर्नमेंट वगैरह, तो वो जैसे कि फ़िलहाल अभी मोबाइल फ्री में बांटे हैं तो उसके सपोर्ट में नहीं हम, क्योंकि वो पैसा अगर किसी और चीज़ में काम में लिया जाए तो राजस्थान का लेवल कहीं और ही होता। इनका कहना है कि फ्री में चीज़ें ना बांटी जाए। और भी लोग हैं, अब ऐसा बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? नाम गणपत सिंह है। राजनीतिक मौसम कैसा रहने वाला है? राजनीतिक मौसम तो इस बार तो क्या है कि राजस्थान सरकार की जो ये कल्याणकारी योजना है, इस बार अगर जनता का मूड है कि सरकार को रिपीट करें, जब रिपीट करते हैं तो जो विकास की कड़ी है ना, वो टूटती नहीं है कभी। लगातार 10 साल तक एक ही गवर्नमेंट रहती है तो लोगों का विकास एक जैसा लगता है। नहीं, ठेकेदार चेंज होती है, परियोजना चेंज होती है, योजना चेंज होती है, नाम चेंज होते हैं, इससे काफ़ी नुकसान है पब्लिक को। अच्छा गणपत सिंह जी, आपने विकास की बात की, तो विकास राजनेताओं की तिजोरी का या विकास जालोर का? जालोर का विकास है, राजस्थान का विकास है। ये विकास तो पूरी कंप्लीट जो गवर्नमेंट है, जो सेम की सेम गवर्नमेंट आती है और ये योजना चल रही है, जो लोगों को काफ़ी राहत मिली है इस सरकार से। लाइट के बिल नहीं आते, घर पे किसी के पेंशन आती है, राशन पानी सामान आता है। इस महंगाई के युग के अंदर अगर राजस्थान सरकार ने ये योजना नहीं चलाई तो ये जनता महंगाई से मर जाती। एक बड़े भैया है, कुछ सुन रहे हैं, गाने वाने सुन रहे हैं। भाई जी नाम क्या है आपका? किसान। किसान कहाँ के रहने वाले हो? सियाना जालोर। सियाना का है। तो क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में आपको? इस साल राजस्थान में तो बीजेपी है मेरे हिसाब से तो। ऐसा क्यों? मेरे हिसाब से तो मोदी जी सही लग रहे हैं। मोदी जी तो सरकार की योजनाएं कोई फायदेमंद नहीं? योजना से तो मुझे तो कोई लगता नहीं है। मैं तो जब से इलेक्शन में वोट देकर ही तो मैं तो बीजेपी सरकार को ही दिया और मेरा वोट तो बीजेपी को ही है। चलो एक और भैया है, इनसे बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? छैल सिंह। छैल सिंह जी, क्या लगता है आपको इस बार जनता का मूड क्या है यहाँ की का? जनता का मूड देखिए सर, जहाँ तक जनता का मूड का सवाल है तो यहाँ बिल्कुल भाजपा के पक्ष में मतदान करने के मूड में है जनता। पिछले 5 साल से महंगाई का दौर, महिलाओं को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में या और जिस प्रकार की जिंदगी की दुर्घटनाएं हैं आदि जो है, उनसे जैसे पूरी जनता त्रस्त है, भाजपा के पक्ष में मतदान करने के मूड में दिख रही है। चलो इनसे भी बात करते हैं। कांग्रेस की हार का कारण क्या रहता है? कांग्रेस में संगठन की शक्ति नहीं है, संगठन में शक्ति और कार्यकर्ता नहीं है। इनका कहना है कि कांग्रेस में संगठन में शक्ति नहीं है। एक युवा है, ये इनसे बात कर लेते हैं कि भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम सर दिलीप कुमार है। अच्छा दिलीप कुमार जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? सर ऐसा है कि कुछ फाइनली नहीं कह सकते, मतलब सरकार बढ़ने को कांग्रेस की भी बढ़ सकती है, क्योंकि अशोक जी का काम अच्छा है। अच्छा कौन सी योजना आपको पसंद आती है उनकी? योजना सर जैसे कि चिरंजीवी योजना है, मतलब बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है और ये जो राशन वगैरह की योजना है, मतलब गरीबों के लिए काफ़ी अच्छी एक पहल है। बाकी ये जो योजना है उन्होंने बनाई, इनको शुरुआती दौर में चालू करना था, जिससे मतलब हर आदमी को इसका अच्छा फ़ायदा मिलता। अच्छा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी, यहाँ पे कांग्रेस हारती क्यों है, क्या लगता है आपको? कांग्रेस तो सर ऐसा है कि वोटों का समीकरण है, कुछ जातीय समीकरण, उस हिसाब से कुछ ऐसे जातियाँ हैं जो लगभग पार्टी विशेष को ही वोट देती है। बीजेपी या कांग्रेस हो, जो पार्टी अच्छा काम करेगी उस पार्टी को वोट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इनके हिसाब से पार्टी में, कांग्रेस की पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है, और भी हैं, बात कर लेते हैं। भाई जी नाम क्या आपका? दीपक सुतार। दीपक भाई, इस बार यहाँ के यूथ ने क्या सोचा हुआ है जब चुनाव होंगे
तो यहाँ का यूथ क्या सोचता है चुनाव को लेकर, सरकार को लेकर? पहले तो बात होगी मुद्दों की, पहले बात मुद्दों की, पक्का। सड़क, पानी, बिजली, हर तरह से सरकार ने, मतलब इस बार जालोर में देखा जाए तो कुछ काम नहीं हुआ है इन 5 सालों में। ना तो राज्य सरकार से कुछ हुआ है और ना हमारे मौजूदा विधायक ने कुछ किया है। देखिए, कांग्रेस की सरकार, भाजपा का एमएलए तो ये कह के निकल जाएंगे कि साहब मैं तो, मेरे को पैसा नहीं दिया सरकार ने। एमएलए को सालाना 5 करोड़ का फंड एमएलए को फंड आता ही है, ठीक है ना। अब सालाना 5 करोड़, 5 साल हो गए, 25 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ? मेरे को जालोर में कहीं नहीं दिखा। मुझे एक चीज़ बताइए, यूथ के हिसाब से बताइए कि जालोर में ऐसी क्या ऐसा क्या डेवलपमेंट होना था जो आज तक नहीं हुआ? भाई जालोर में जो होना था अभी कुछ हुआ हो तो बताए ना, कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बताए कि नया कुछ छोटा बड़ा डेवलप हो तो आगे नया डेवलप दिखे। मैं आप अपनी बात को थोड़ा सा विरोधाभास आपकी बात में हो रहा है। आपने कहा डेवलपमेंट हुआ है और नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, तो फिर एक ही व्यक्ति को या एक ही पार्टी को, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है, मेरा भी किसी से विरोध नहीं है ना। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फिर जब डेवलपमेंट नहीं हुआ तो एक ही पार्टी को क्यों चुना जाता है? पार्टी तो चुनने का तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर काम करवाना हो तो वो नीचे भी सरकार जो होती है वो ऊपर भी होनी चाहिए तो काम पूरा होता है, तो उसमें लोकल की कोई गलती नहीं है। कड़ी से कड़ी जुड़नी, कड़ी से कड़ी जुड़े तो लोकल कुछ काम कर पाएगा। ये भाई का कहना है कि कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए, तब जाके कुछ काम हो पाएगा। हम इधर चलते हैं जालोर के किसी दूसरे मार्केट में और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। इस समय हम हैं जालोर के सुभाष मार्केट में और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के मतदाता 25 नवंबर को जब वोट डालने जाएंगे उनका मूड क्या होगा और वो किन किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे। कि नाम क्या आपका? अशोक। अशोक भाई, यहाँ के रहने वाले हो? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, जो यहाँ पे जालोर में कितना डेवलपमेंट हुआ होगा पिछले 15-20 सालों में? पूरा डेवलप तो कोई एरिया तो हुआ ही नहीं ना, कोई विकास ही नहीं है। विकास के नाम तो पूरा फैल है। तो फिर इस बार जो वोट देने जाओगे तो फिर क्या रहेगा? परिवर्तन चाहते हो या वापस? अभी चाहते हैं, मतलब अच्छा आदमी आना चाहिए। अच्छा, और राजस्थान में किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो देखो बीजेपी होनी चाहिए, अच्छी मोदी लहर है, अच्छा है। भाई साहब नमस्ते, नाम क्या है आपका? कैलाश। कैलाश जी, आप प्रॉपर यहाँ के ही हैं? जालोर के ही है। क्या लगता है आपको, यहाँ पे 15-20 साल 30 साल निकले, तो जालोर का डेवलपमेंट कितना हुआ होगा? ठीक ठीक हुआ है, जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। इसका कारण क्या मानते हैं? नेता ही ऐसे आते हैं। सिटी का विकास होना चाहिए, गली मोहल्ले का, रोड वगैरह। अब पूरे मार्केट में देखो आप, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पुरानी सिटी है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लेडीज़ आती है, लेडीज़ को बाथरूम जाने के लिए कोई भी टॉयलेट वगैरह वो भी सुविधा नहीं है, कौन करेगा? नगर पालिका आती है, अब नगर परिषद हो चुका है, पहले बजट आता था उससे डबल बजट आ रहा है, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। तो ये तो जननायक ही करेंगे, हमारे जैसे तो कोई कर पाएगा नहीं, आम नागरिक क्या करेगा? एक यहाँ पे और है, उनसे बात कर लेते हैं। कुछ लोग और हैं, बाबूजी हैं, इनसे बात करते हैं। बाबूजी राम राम। डेवलपमेंट के फ्रंट पे जालोर का कितना हुआ है? जालोर में तो विपक्ष थी सरकार, इसलिए नहीं हुआ। पिछली बार तो बीजेपी सरकार थी। बीजेपी सरकार में हुआ है। बीजेपी सरकार में हाँ हुआ है, ये अब विपक्ष थी, विपक्ष में नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो आप क्या मानते हैं, ऐसी कौन सी सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए थी जो नहीं है, आज तक नहीं है? पिछले 20 साल से 30 साल से, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, नहीं है सुविधा। तो जो सुविधा गवर्नमेंट को देनी है वो दे रहे हैं, जो उपलब्ध है आज की तारीख दे रहे हैं। और जो ये विपक्ष है, विपक्ष में काम नहीं हुआ है। क्यों? यहाँ है बीजेपी के है, विधायक बीजेपी का है, और वहाँ है कांग्रेस सरकार है, इसलिए नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि कांग्रेस, मतलब जो भी जिस भी दल की सरकार हो, एमएलए सरकार अगर एक ही होगी तो डेवलपमेंट होगा, ऐसा आपका मानना है? हाँ, डेवलपमेंट होगा। तो आपको क्या लगता है इस बार यहाँ की जनता ने क्या मूड बना रखा? मूड तो अभी मोदी लहर है, ये तो मोदी लहर है। क्या लगता है इस बार जो जालोर की जनता है उसने कोई मुद्दे चुने हैं कि इन मुद्दों को लेकर हम विरोध कर देंगे या इस मुद्दे को लेकर हम समर्थन करेंगे? कोई मुद्दे वगैरह नहीं है, लेकिन सरकार तो क्या, अभी लहर तो मोदी की चल रही है, मोदी आएगा। अभी तो मोदी आएगा, बीजेपी आएगी राजस्थान में भी। और यहाँ पे क्या होगा जालोर में? जालोर में तो बीजेपी सीट पक्की है। इस सुभाष मार्केट में हम और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, नाम क्या आपका? हनुमान राम। हनुमान राम जी, क्या लगता है इस बार वोट किसका रोड बैठने वाला है चुनाव में? अब तो हुक्म बीजेपी का ही है यहाँ पे तो। और पूरे राजस्थान में क्या देखते हो?
पूरे राजस्थान में भी लहर तो इसकी है अभी। ऐसा क्यों? यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट तो ये नालियाँ ऐसी ऐसी है, रोड ऐसा कैसा है, और मोबाइल मिलने वाले को तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने वाले को मिल रहे हैं। मोबाइल की बात ये है। तो आप मानते हो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है पिछले 15-20 सालों में? कोई नहीं हुआ है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? नाम प्रकाश। प्रकाश। प्रकाश भाई, इस बार किसकी जीत का प्रकाश फैलने वाला है? बीजेपी मोदी जी आने चाहिए। अच्छा, मोदी जी है तो हम जीत सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पर विकास हुआ है? जालौर में विकास हुआ है? जालौर में विकास तो हुआ है। मोदी है जब तक तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है जब तक तो मोदी देंगे। और जो सरकार की कोई अच्छी योजना है उसका क्या होगा? योजना तो हमको कोई मिली नहीं है, मोबाइल मिला नहीं है। 2 रुपये किलो वाला गेहूँ मिल रहे हैं। तो कुछ योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी मानसिकता में ये बना लिया है कि साहब जब तक मोदी हैं तब तक तो मोदी को ही वोट देंगे। इनसे बात कर लेते हैं भाई साहब से। नाम क्या है आपका? गेवरपुरी। पुरी साहब, एक चीज़ बताओ, अब 25 तारीख को जो चुनाव होंगे तो जालौर की जनता क्या सोच के बैठी है? लोग कहते हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ कहते हैं कि नहीं डेवलपमेंट तब होगा जब बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की चाचा आएगी बीजेपी आएगी। तो विकास के नाम पे क्या हुआ जालौर में? अब विकास तो चल रहा है, रोडें चल रही है, पर महंगी भाड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो ये अगर कंट्रोल कर दें बीजेपी तो 4 चांद लग जाएगा। 4 चांद लग जाएगा। और एक चीज़ और बता दीजिए आप मुझे कि ऐसे आप तो, क्योंकि ये मुझे लगता है यहाँ के रहने वाले हैं, है ना, तो ऐसी क्या चीज़ है या ऐसी कौन सी सुविधा है या कोई ऐसी चीज़ जो चाहिए जालौर को और अभी तक भी नहीं हो पाई? जालौर सिटी में एक तो रोडें सही नहीं है। ये सारी रोडें हरदम टूटी हुई मिलती है, कभी भी सही हुई ही नहीं रोडें यहाँ। और बारिश के मौसम में रोडें बनाते हैं और वो तो 2-4 महीने में टूट जाती है। ये इनका कहना है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़कों की समस्या है, जिनके कारण यहाँ पर नहीं विकास हो पा रहा। आज हमने जाना जालौर विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड कि जब 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे तो यहाँ की जनता किन किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएगी। हालांकि ये मूड 3 दिसंबर को जब ईवीएम से मतों की गिनती होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ की जनता ने अपना मूड किसके पक्ष में तय किया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।